नमस्कार साथियों, मैं गोसाई जाखड़ उत्तम बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम हमारे चैनल पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के प्रथम पेपर के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का शुभारंभ हमने विद्यालय प्रबंधन समिति पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा किया था। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आगामी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आने योग्य होंगे। पृष्ठभूमि: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना किस तरह हुई, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में तो साथियों बता दें कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने देश के प्रत्येक राज्य में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने की अभिशंसा की थी। इसी अभिशंसा के तहत राजस्थान में भी पी सत्यनारायण समिति का गठन किया और इसी सत्यनारायण समिति की अनुशंसा के तहत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पारित किया था। साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई, तो इसका उत्तर होगा पी सत्यनारायण राव समिति। अब मंजूरी: सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 अगस्त 1957 को राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की मंजूरी प्रदान की। साथियों, मंजूरी 1 अगस्त 1957 को दी गई, जबकि इस बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना प्रारंभ में जयपुर में की गई, बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर जुलाई 1961 में जयपुर से स्थानांतरित किया गया था और वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर से संचालित किया जा रहा है। इसका ध्येय वाक्य सिद्धि भवति कर्मजा। इसका ध्येय वाक्य है सिद्धि भवति कर्मजा। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संरचनात्मक ढांचा किस प्रकार का है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके कुल सदस्यों की संख्या 36 है। याद रखना, इसमें कुल 36 सदस्य होते हैं, जिसमें इसका एक अध्यक्ष होता है। बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होता है। बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब साथियों, बोर्ड अध्यक्ष के मनोनयन के लिए 3 सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके 2 सदस्य बोर्ड के द्वारा नामित होते हैं और 1 सदस्य राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथियों, यह कमेटी 3 से 5 नाम का एक पैनल राज्य सरकार को भेजती हैं, जिसके आधार पर अंतिम व्यक्ति या अध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा मंत्री से चर्चा करके किया जाता है। ये ध्यान रखना कि इस बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल साथियों 3 वर्ष का होता है। अब उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्यों की संख्या 7 होती है। पदेन उपाध्यक्ष: बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर होता है। वर्तमान में इसका पदेन अध्यक्ष गौरव अग्रवाल हैं, जो हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर हैं। साथियों, एक बात और बता दूं, जब अध्यक्ष त्यागपत्र दे देता है या अध्यक्ष का पद खाली रहता है, तब सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए प्रशासक की नियुक्ति करती है, प्रशासक। और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अध्यक्ष का पद खाली है। डीपी जारोली के द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस्तीफा दे देने के बाद इसका प्रशासक वर्तमान में लक्ष्मी नारायण मंत्री जो आईएएस है, उनको बनाया गया है। वे ही इसका कार्य देख रहे हैं। साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके सर्वप्रथम प्रशासक पीबी माथुर 1981 में बनाए गए थे। अब इसका पदेन उपाध्यक्ष तो मैंने पहले बता दिया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर होता है। निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर इसके पदेन सदस्य होते हैं। निदेशक प्रावधिक शिक्षा राजस्थान जोधपुर इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा उप निदेशक एनसीसी
निर्देशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार, निदेशक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी 7 होती है। राजस्थान में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों की कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विशेषज्ञ 3 सदस्य होते हैं इसके निर्वाचित। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य या उन कोई सीनियर प्रोफेसर 2 सदस्य के रूप में और शिक्षक संघों के प्रतिनिधि 2 सदस्य इसके निर्वाचित 7 सदस्यों में शामिल होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या 17 होती है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा, आयुर्वेद कॉलेज आदि अन्य संस्थाओं से यह सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विधानसभा सदस्य यानी कोई सदस्य हो सकता है, इनकी संख्या 2 होती है। प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री की सदस्य संख्या ये भी 2 होते हैं। बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, जो आरएएस अधिकारी होता है, जो सीनियर आरएएस अधिकारी होता है। बोर्ड की गणपूर्ति, जब बोर्ड की सदस्यों की बैठक आयोजित की जाती है तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य वहां उपस्थित होने जरूरी है कोरम में। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की समितियां और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम समिति, साथियों, यह कक्षा 9 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करती हैं तथा समय समय पर पाठ्यक्रम संशोधन का कार्य भी करती हैं। पाठ्य पुस्तक मुद्रण का कार्य साथियों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्य पुस्तक मुद्रण का कार्य नहीं करता है। अब ध्यान रहे, कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य RSCERT उदयपुर द्वारा किया जाता है, जबकि 9 से 12 तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। परीक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। साथ ही इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा कक्षा 10, कक्षा 12 की परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा कक्षा 10 और वरिष्ठ उपाध्याय जो संस्कृत विभाग में होते हैं ये कक्षा 12 की परीक्षा, विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा राज्य स्तर, राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट भर्ती, सर्वोदय विचार परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम स्तर, नोट द्वितीय स्तर की परीक्षा का आयोजन NCERT नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब पाठ्यचर्या समिति, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए NCF 2005 के दिशा निर्देश अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। विद्यालय मान्यता समिति, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, नवीन संकाय खोलने की अनुमति देना तथा समय समय पर विद्यालयों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश जारी करने का कार्य भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन समिति, यह समिति समय समय पर मूल्यांकन पद्धतियों का निर्धारण करती है। वित्त समिति, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फीस व शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फीस इकट्ठा करना और व्यय करने का कार्य वित्त समिति देखती है। इसके अलावा अन्य समितियां जो बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित की जाए, अन्य समितियों का गठन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। विद्यार्थी सेवा केंद्र, वर्तमान में राजस्थान में 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो सत्र 2021 से अब तक की परीक्षाओं के सभी प्रकार के प्रमाण पत्र व अंक तालिका को बांटने का कार्य और प्रतिलिपि के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य भी करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रदत्त पुरस्कार, साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कई पुरस्कार वितरण का कार्य भी किया जाता है। तो इसमें एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, इस पुरस्कार योजना का प्रारंभ 2012 में किया गया। 1 या 2 पुत्री वाले परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाओं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं की राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन बालिकाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब यह पुरस्कार राज्य स्तरीय योग्यता सूची में जो बच्चियां आती हैं
उनमें उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय जो 12वीं कक्षा होती है उनमें 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, और माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा या 10वीं कक्षा की बच्चियों को 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अब जिला स्तरीय योग्यता पुरस्कार सूची। माध्यमिक, प्रवेशिका या उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा योग्यता सूची के प्रथम पाँच स्थान प्राप्त करने वाली जिला स्तर की बच्चियों को या लड़कियों को या छात्राओं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसकी राशि 11,000 है। अन्य पुरस्कार। विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार के रूप में 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। विद्यार्थी खेल रत्न के रूप में 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा शिक्षा के लिए शिक्षा रत्न, शिक्षक माध्यमिक स्तर का होना आवश्यक है साथियों, माध्यमिक विद्यालय में होना आवश्यक है और माध्यमिक स्तर का होना आवश्यक है। उसके लिए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति। राज्य स्तर पर 10वीं मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 12वीं की मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है, जो अधिकतम 3 वर्ष के लिए ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर प्रकाशन संबंधी कार्य भी करता है। क्या क्या प्रकाशन किया जाता है साथियों, एक बात याद रखना, पुस्तक मुद्रण का कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता है, ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अजमेर जयपुर के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा त्रैमासिक बोर्ड जर्नल पत्रिका, ये जर्नल पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया जाता है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की अंक तालिका व प्रमाण पत्रों का प्रकाशन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन करता है, जिसमें दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम है। साथियों, आप सबका धन्यवाद। साथियों, आज हमने वीडियो में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पर चर्चा की है। यदि आपको उसकी PDF फाइल या उस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए तो आप हमारा ऐप उत्तम बाड़मेर डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा वीडियो समाप्ति पर हम जो डिस्क्रिप्शन देंगे उस पर भी हमारा ये ऐप उपलब्ध रहेगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद।